होते हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के प्रमुख गणेश हैं। भगवान शिव जी के विवाह में भी सबसे पहले द्वारचार में जिनका पूजन हुआ था तो गणेश पूजन हुआ था। किसका पूजन हुआ था? गणेश जी का पूजन हुआ था। अब मन में प्रश्न आता है कि महाराज यदि आप कहते हो कि शिव जी के ही बालक हैं गणेश जी, तो फिर शिव जी के विवाह में पहला पूजन उनका कैसे हो गया? देखो, जो शिव पुराण की कथा में बताया गया है कि जो गणेश हैं 7 प्रकार के होते हैं, और 7 प्रकार में से जो उस समय गणेश थे वो आदि गणेश थे, जिनका नाम था विक्षुक्सेन गणेश। कौन से गणेश थे? विक्षुक्सेन गणेश थे। वर्तमान में जो गणेश हैं वो कौन है? विनायक गणेश हैं। गणेश भी एक पदवी है। क्या है? पद है। इंद्र क्या है? एक पद है। जैसे मुख्यमंत्री क्या है? एक पद है। 5 साल बाद यदि बहुमत सिद्ध नहीं हुई तो जो है तो दूसरा मुख्यमंत्री बन जाता है। ठीक उसी प्रकार गणेश भी एक पद है, इंद्र भी एक पद है, और यहां तक जो है तो ब्रह्मा भी एक पद है। इस प्रकार से 7 गणेश माने गए हैं। उसी तरह 7 गणेश को आप लोग जानते हैं। उसी तरह 12 प्रकार के सूर्य हैं। कितने सूर्य हैं? 12 सूर्य हैं। अब आजकल के वैज्ञानिकों को आप बताओगे कि अरे 12 सूर्य हैं, तो उनको विश्वास नहीं होगा, लेकिन वो लोग तो रिसर्च करते हैं। हमारे संतों ने सर्च किया है, हमारे मनीषियों ने सर्च करके बताया है कि द्वादशादित्येभ्यो नमः 12 प्रकार के सूर्य हैं एक ब्रह्मांड में। आज के वैज्ञानिक सर्च नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं क्या कर रहे हो? कहते हैं रिसर्च कर रहे हैं। पीएचडी को रिसर्च कहते हैं। रिसर्च यानी सर्च तो पहले से है, ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। तो 12 प्रकार के सूर्य हैं। जो वर्तमान में सूर्य हैं उनका नाम है सविता सूर्य। क्या नाम है? सविता सूर्य। इसलिए जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो उसमें सविता का वर्णन अवश्य आता है। आता है कि नहीं आता है? तो वर्तमान में जो सूर्य हैं वो सविता सूर्य है बंधु। इस प्रकार से मानो बताया गया है कि जो भगवान की पीठ है वो अधर्म है, और भगवान का जो आगे का भाग है, जो भगवान की छाती है वो धर्म है। हमारी भी छाती यहाँ पर भगवान रहते हैं, ये धर्म है, और हमारा पीठ क्या है? अधर्म है। और मानो जो पर्वत हैं वो भगवान की हड्डियां हैं, और जो नदियां हैं वो भगवान की नाड़ियां हैं। भगवान की नाड़ी क्या है? नदियां भगवान की नाड़ी है। इस संसार में जितने भी आप वृक्ष देख रहे हो, ये सारे वृक्ष जो हैं भगवान विराट पुरुष के रोए हैं, रोम है। और जो है तो जो वायु है वो भगवान की श्वास है। क्या है? भगवान की जो श्वास है वो वायु है। और जो काल है वो भगवान की आयु है। काल क्या है? भगवान की आयु है। और जो है तो संसार जो है भगवान का क्रीड़ा स्थल है। जो संसार देख रहे हो ना, ये सरकता रहता है, खिसकता रहता है, चलता रहता है, ये भगवान का क्रीड़ा का स्थल है। भगवान ने छोटे छोटे हम सबको खिलौना बनाया, और जब भगवान का मन पड़ा तो खिलौने को, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, बनाते बनाते बना नहीं बना तो बिगाड़ देते हैं, वैसे भगवान भी इस संसार में क्रीड़ा कर रहे हैं बंधुओं। और जो है तो बादल भगवान के केश हैं। विराट पुरुष भगवान के जो बादल हैं वह केश हैं। और संध्या है वो भगवान की वस्त्र है। और जो चंद्रमा है वो भगवान के मन है। चंद्रमा क्या है? मन है। इसीलिए तो वेद भगवान भी कहते हैं कि चंद्रमा मनसो जातस्सक्षो हो सूरजो अजायत स्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायत। और भगवान की जो अग्नि है वो मुख है। क्या है? भगवान का मुख कौन सा है? अग्नि। भगवान अग्नि में पाते हैं। अग्नि में स्वाहा। भगवान के एक मुख नहीं है, भगवान कहते हैं हमारे 2-2 मुख हैं।
किसी ने पूछा कौन कौन से दो मुख हैं, मुझे भी तो बताओ। भगवान ने कहा, वे तो भगवान कहते हैं पहला मुख कौन है, तो कहते हैं ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्यजद वैश्यः पदभ्यागुं शूद्रो अजायत। जो पहला मुख है भगवान का वो कौन है, ब्राह्मण है। और दूसरा मुख कौन सा है, तो मुखादग्नि रजायत। भगवान का दूसरा मुख अग्नि है। भगवान दो जगह से भोजन ग्रहण करते हैं, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। जब ब्राह्मणों को बढ़िया चकाचक खीर पकौड़ी मालपुआ रसमलाई राजभोग कलाकंद नाना प्रकार की मिठाइयों को खिला दोगे तो खा करके जैसे पेट में हाथ घुमाते हैं ना, तो मानो भगवान नारायण तृप्त हो जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं ब्राह्मणों को भोजन कराओ। तो भगवान ब्राह्मणों के मुख से पाते हैं, ब्राह्मण भगवान के मुख है। और दूसरा मुख कौन सा है, अग्नि। तो भगवान कहते अग्नि में स्वाहा करने से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता हूं जितना कि ब्राह्मण को खिला देने से प्रसन्न होता हूं। तो जो भगवान के मुख है वो ब्राह्मण है और अग्नि है। तो भगवान के मुख से ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है और ब्राह्मणों के 6 कर्म बताए गए हैं। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, अध्ययन करना और अध्यापन कराना, ये ब्राह्मणों के 6 कर्म हैं। और भगवान ने कहा अच्छा जा रहे हो तो जाओ ब्राह्मण देवता, आपको जो है तो अपने मुख पर ही प्रविष्ट रहना। संसार के आप दर्पण हो, समाज को दिशा एवं दशा देने का कार्य कोई करता है तो ब्राह्मण करता है बंधु। आजकल अब कुछ पूछो नहीं, कहना पड़ता है बड़े दुख के साथ कि आजकल के ब्राह्मण ईंटे वाले हो गए हैं, भट्ठा वाले हो गए हैं, गाड़ी वाले हो गए हैं। आजकल के ब्राह्मण दुकान खोल लिए, व्यापार करने लगे हैं, लेकिन कोई विद्या अध्ययन नहीं कराना चाहता, कोई संस्कृति को नहीं पढ़ना चाहता। और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में आपके समाज में विद्या और विद्वान दोनों लोप हो जाएंगे। ये बात लिख करके रख लेना। और उसके जिम्मेदार हम सभी हैं, समाज उनका जिम्मेदार है। कोई भी ब्राह्मण बेचारा बचपन से अपनी सारी बचपन की गतिविधियों को परित्याग करके 15 साल 20 साल तक अध्ययन करता है, गुरुकुल में जाकर के सारा क्रीड़ा भूल जाता है और बचपन 5 साल में यज्ञोपवीत हो गया, 5 साल से पढ़ने लगता है, पढ़ते पढ़ते जीवन यापन करता है, शास्त्री करेगा, आचार्य करेगा, PhD करेगा, विद्यावारिधि करेगा, विद्यावाचस्पति करेगा, 25 साल पढ़ता है, तब जाकर के शास्त्री आचार्य की डिग्री हासिल करता है। और जब उसे समाज जो है तो सम्मान नहीं देगा, समाज वाले क्या करते हैं, हम शादी करेंगे, शादी में सबको बुलाते हैं तो डीजे वाले को 50,000 दे देंगे, पान वाले को 10,000 दे देंगे, नाचने वाले को 20,000 दे देंगे, टेंट वाले को 1 लाख दे देंगे। लेकिन जब ब्राह्मण की दक्षिणा की बारी आती है तो सब लोग मिलकर के ब्राह्मण को डांटते हैं, ब्राह्मण को गाली देते हैं कि ये लोग तो लुटेरे हैं। यदि ऐसा करोगे ना तो फिर हमारी बात नोट करके रख लो कि समाज में विद्वान मिलने वाले नहीं है। विद्या और विद्वान